तो आज की क्लास में हम जो है कल्प स्थान का 8th चैप्टर देखेंगे, चतुरांगुल कल्पम। चतुरांगुल किसका आपका पर्याय है? तो आरगवत का। और आरगवत का बॉटनिकल नेम है क्या है? तो केसिया फिस्टुला। ठीक है। फैमिली कौन सी है? तो फेबिएसी इसकी फैमिली है। इसे गोल्डन सावर भी बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके पर्याय के विषय में, आरगवत के पर्याय के विषय में। तो इसे कृतमाला, कर्णिकार, इसके अलावा अवघातक तथा संपाक, अमलतास, राजवृक्ष, आरगवत तथा प्रग्रह आदि नामों से इसे जाना जाता है। तो इसको याद करने का ट्रिक है, कृतकर्णी, आओ, समी और राज आर पार हैं। ठीक है। तो कृत से आपका हो जाएगा कृतमाला, करणी से कर्णिकार, आओ, आओ से अवघातक, उसके बाद में आपका बोला गया है अवघातक के बाद में यहाँ पे अमलतास, और से अमलतास, फिर राज से राजवृक्ष, फिर उसके बाद में आर पार, तो आर पार से आरकवत तथा पार से यहाँ पे परग्रह। फिर बात करते हैं इसके गुण के विषय में, यानी कि इसका जो फूल है, फल है और मज्जा है तथा बीज है, ठीक है, बीज पत्ते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ के विषय में। तो उनका रस कैसा होता है? तो रस जो है मधुर होते हैं। गुण कैसा होता है? तो गुरु स्निग्ध व मृदु होते हैं। वीर्य शीत होते हैं तथा विपाक जो है मधुर होते हैं। बात करें विरेचन के योग्य, जिससे अपन लोग जो है विरेचन के योग्य कौन कौन है, जिससे अपन लोग अमलतास से विरेचन करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बालक हो गया, वृद्ध हो गए, ठीक है, इसके अलावा उदर रोगी हो गए, क्षीण व सुकुमार व्यक्ति हो गए, ज्वर से पीड़ित रोगी हो गए, इसके अलावा वात, रक्त, हृदय रोगी तथा उदरवर्ती रोगी को विरेचन के योग्य माना गया है। बात करते हैं अमलतास के संग्रहण विधि के विषय में। तो सबसे पहले बोला गया है कि अमलतास के फल को लेना है। कब लेना है? तो जिस ऋतु में उत्पन्न होता है उस ऋतु में अपने को क्या है, ऐसे फल का चयन करना है। फिर जो है जब फल पक जाते हैं तो उसे क्या है, तोड़ करके इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करने के पश्चात फल को 7 दिन तक बालू में 7 दिन तक बालू में रखना है, गाड़ करके रखना है, मतलब इन द सेंस उसको अंदर में भर करके रखना है। 7 दिन के बाद में उसे निकाल लेना है, ठीक है, जो फल है उसको निकाल लेंगे और धूप में सुखा लेते हैं। फिर जो फल है जब शुष्क हो जाएगा, ठीक है, तो उसके मज्जा को निकाल करके पवित्र करके उसे साफ करके रख लिया जाता है और उसका क्या है, प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, अमलतास की संग्रहण विधि के विषय में हमने देखा। देन बात करते हैं अपन लोग अमलतास के विषय में, अमलतास का जो है बालकों में प्रयोग के विषय में। तो यहाँ पे बोला गया है कि मेनली 4 से लेकर के 12 वर्ष के जो बालक हैं उनमें अगर उदरदह है, ठीक है, तो ये उदरदह है, ठीक है, उसको आप सुधार लेना, उदरदह या उदर रोग से अगर पीड़ित हैं तो उसमें अपन लोग क्या करेंगे, तो अमलतास के मज्जे को अंगूर के रस के घोल के साथ में मिला करके देंगे। और अगर अंगूर के रस का घोल नहीं है तो मुनक्के के क्वाथ के साथ में मिला करके देना चाहिए ताकि प्रॉपर विरेचन हो सके। ठीक है। फिर बात करते हैं अमलतास के मज्जे की मात्रा के विषय में। तो अमलतास के मज्जे की मात्रा 3 माशा के मध्य बताई गई है। फिर बात करते हैं अमलतास के 6 योगों के विषय में। तो यहाँ पे बोला गया है 6 योग कौन से हैं। तो यहाँ पे बोला गया है अमलतास के मज्जा को 1% मात्रा में लेना है, 1% से लेकर के 1 अंजलि की मात्रा में लेना है, ठीक है, अर्थात 2 पल से लेकर के 4 पल की मात्रा में लेना है। और उसमें सुरामंड, बेर, सिधु, दाड़िममंड, इसके अलावा आमलकी स्वरस, अंगूर के रस तथा मुनक्के के क्वाथ के साथ में शोष करके कषाय बना करके पेशेंट को पिलाना चाहिए। ठीक है। फिर बात करते हैं अमलतास के 2 योग कौन से हैं। तो अमलतास के 2 योग के विषय में बताया गया है कि सफ़ेद निषोद के क्वाथ में अमलतास की मज्जा का कल्क बना करके घोल के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो सफ़ेद निषोद के क्वाथ में अमलतास की मज्जा का कल्क बना करके घोल के रूप में प्रयोग करना है। इसके अलावा बेल के क्वाथ में अमलतास के मज्जा को कल्क को घोल करके उसमें नमक व मधु मिला करके पेशेंट को पिलाना है। ठीक है। तो ये क्या है, प्रमुख 2 योग हो गए। फिर बात करते हैं आरगवद आदि अवलेह के विषय में। तो यहाँ पे बोला गया है कि अमलतास की मज्जा के क्वाथ लेना है, ठीक है, अमलतास की मज्जा है उसके क्वाथ लेना है। और उसमें सफ़ेद निषोद का जो चूर्ण है, ठीक है, अगर क्वाथ ले रहे हैं, सफ़ेद निषोद के चूर्ण के अगर क्वाथ ले रहे हैं तो चतुर्थांश में, और सिर्फ जब चूर्ण ले रहे हैं तो दुगनी मात्रा में आपको उसमें डालना है। फिर उसमें क्या है, गुड़ मिला करके मृदु आग पर पाक करेंगे। फिर उसमें गुड़ मिला करके मृदु आग पर पाक करेंगे और अवलेह बन जाने पर उसका प्रयोग किया जाता है। तो किस में प्रयोग कर सकते हैं अवलेह का? तो बल तथा कोष्ठ के आधार पर मात्रा अपन निर्धारित करके जो है पेशेंट में प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे बताया गया। देन बात करते हैं अपन लोग आरगवत साधित क्षीर घृत के प्रयोग के विषय में। ठीक है, क्षीरोद जो घृत है उसके प्रयोग के विषय में। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि अमलतास के बीज को पके हुए दूध से घृत निकालना है। ठीक है। तो अमलतास के जो बीज नहीं, सॉरी, मज्जा को पके हुए दूध के साथ में घृत निकालना है। ठीक है। तो अमलतास का जो मज्जा है उसको पके हुए दूध के साथ में घृत निकालना है। और उसके बाद में घृत को अमलतास की गुदली के
ठीक है, जो गुद्दे होते हैं, ठीक है, गुदली के कलकसें तथा आंवले के रस में पाक करना है। फिर घृत को अमलतास की गुदली के कलकसें तथा आंवले के रस में पाक करना है और विरेचनार्थ रोगी को पिलाना है। तो ये क्या है बताया गया। फिर बात करते हैं मनोनुकूल द्रव्य के साथ में विरेचन प्रयोग के विषय में। तो यहाँ पे आपका बोला गया है जो अन्न हृदय के लिए हितकर हो, चाहे वो मधुर हो या कटु हो या लवण हो, उसके साथ में जो है मिला करके विरेचन द्रव्य को देना चाहिए। ठीक है, विरेचन द्रव्य जो है उसको पिलाना चाहिए। फिर आपके बात करते हैं जो आपका आरगवध है, चतुरांगुल है, उसके योग के विषय में। तो यहाँ पे आपका बताया गया है, उसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो घदो अरे अवि सुंद्र शूद्र को 100 आम 2 बिल में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है घदो अरे अवि शूद्र को 100 आम 2 बिल में। तो घदो से आपका घ से घृत के 2 योग हो गए। ठीक है, उसके बाद में अरे से अरिष्ट। ठीक है, उसके बाद में अब ठीक है, तो अ से आपका अवले हो जाएगा। उसके बाद में आपका वी से, ठीक है, तो मतलब नी से, ठीक है, वो नी है। ठीक है, तो आप सॉरी न से आपका निशोत हो जाएगा। फिर उसके बाद में सु से आपका सूरामंड हो जाएगा। फिर आपका द्र से आपका द्राक्षरस हो जाएगा। को से कोलशिधु तथा आपका सौ से सवीरा। अ से आम से आपका आमलकी स्वरस और 2 से दाढ़ीमंड तथा बिल्ब से बिल्ब ककवात। तो ये सभी के टोटल आपके एक योग होंगे। ठीक है, इनके सभी के एक योग होंगे। तो इस प्रकार से जो है आप आरकवात को याद कर सकते हो।